Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. good morning, all. Good morning. Very good morning, all of Good you. morning, sir. हाँ हाँ एक मिनट सर. सर ये कहते सर मुझे के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए सर. भाई लास्ट डेट तो और हो चुकी है. अब देखिए. सर वो सर तो एक हफ्ते से ज्यादा मैं लखनऊ में था सर, थोड़ा कॉलेज से काम कर रहा था. अब कंप्लीट हुआ, आप घर आए हो सर, तो 2 दिन के अंदर जब करके जमा कर देंगे सर. ठीक है, करिए इसको करिए. ओके. तो ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ने लास्ट टॉपिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स में देखा था. प्रीवियस टॉपिक में इंटरकनेक्शन नेटवर्क में चीज़ें थी, क्या होता है उसको देखा है, और स्टैटिक डायनेमिक नेटवर्क क्या होते हैं, इन चीज़ों को देखा. आज हम लोग उसके आगे एक टॉपिक देखेंगे कि मैश कनेक्शन क्या होता है और इलेक्ट नेटवर्क क्या होता है. मैश कनेक्शन एंड इलेक्ट नेटवर्क्स क्या होते हैं, मैश कनेक्टेड इलेक्ट नेटवर्क. तो बेसिकली बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं, उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने पहले बताया था. लेकिन ये दो आपका है कि मैश कनेक्टेड इलेक्ट और ओमेगा नेटवर्क, ये आपका स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो उनको समझते हैं, देखते हैं. तो आज मैश कनेक्टेड इलेक्ट नेटवर्क होते क्या हैं. बेसिकली जो हम लोगों ने अब पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपके स्टैटिक नेटवर्क होते थे उनमें पैसिव नेचर होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर यूज होता है, पहले से ही सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि कैसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तैयार किया जाएगा. वेरियस प्रोसेसर्स एलिमेंट जो होते हैं विद देयर मेमोरी मॉड्यूल एंड इंटरकनेक्शन मीडिया, इन सब चीज़ों को जब आप एक वेल फॉर्मेट वे में इस्टेब्लिश करते हैं जिसको टोपोलॉजी बोलते हैं, तो अलग अलग टोपोलॉजीज इसमें यूज़ होती हैं. तो कुछ टोपोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने पीछे देखा था पिछले लेक्चर में कि आपका जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें सिंगल बस, मल्टी बस, कैश कैश कंटेन प्रोसेसर्स बस, ये सारी चीज़ें थी. और एक आपका लीनियर बस आर्किटेक्चर था. फिर उसी में आगे देखा कि जो आपका जो क्रॉस बार होता है जिसमें कि आप जो रोज एंड कॉलम्स या प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर्स और एरे का मेमोरी का कैस्केड होता है. तो इन सब के बाद फिर एक मैश टेक्नोलॉजी आती है. मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब होता है कि कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें कि हर चीज़, हर नोड, हर उससे कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी नोड से, और ईच एंड एवरी नोड कैपेबल टू एक्सेस द अदर नोड इक्वली. तो इस तरह से मैश नेटवर्क बनता है. और मैश नेटवर्क बेसिकली आपका एक ऐसा मैश, इसको मैश नेट भी बोला जाता है. इलेक्ट नेटवर्क से पहले हम लोग मैश नेटवर्क समझते हैं क्या होता है. इसमें लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, एक मिनट के लिए. तो बेसिकली जो लोकल नेटवर्क टोपोलॉजी है ये मैश नेटवर्क, इसमें इन जो भी नोड्स होते हैं वो बहुत सारे अदर डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अदर डिवाइसेस यूज़ करते हैं. जैसे इन डिवाइसेस को जनरली हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिजेस हैं, स्विचेस हैं. ब्रिज स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस क्या होते हैं कि जो कि आपके नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. अगर कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस ट्रांसमिशन को पाथवे प्रोवाइड करते हैं, वन पाथ टू अदर पाथ स्विच करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. फिर आप ब्रिजेस का यूज़ करते हैं, गेटवेज का यूज़ कर सकते हैं. तो ये इनसे इनके डिटेल में तो नेटवर्किंग फील्ड में ही आएगा, नेटवर्क के सब्जेक्ट में ही आ सकता है. तो ब्रिजेस, गेटवेज और स्विचेस का यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस यूज़ होती हैं. उसमें आपका मॉडेम है, वो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर. तो इन सारे डिवाइसेस का यूज़ प्रॉपरली किया जाता है जिससे आपका पूरा नेटवर्क वेल एस्टेब्लिश हो. और इसमें मैश नेटवर्क के अंदर होता क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायनेमिकली हैंडल किया जाता है. रन टाइम पे स्विचेस डिसाइड करते हैं कि किस किस पाथ को फॉलो करना है, जो कि आपका मिनिमम टाइम ले और ट्रैफिक को कंट्रोल करे. इस चीज़ को ध्यान रखते हैं वो लोग. और ये एक नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है. नॉन हायरार्किकल का मतलब होता है कि इसमें लेयर होती हैं टॉप टू बॉटम. यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. और वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर में मैश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो एफिशिएंटली वर्क करते हैं
क्लाइंट्स जो भी क्लाइंट कंप्यूटर लगे होते हैं, डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो एक इफेक्टिव रूट को फॉलो करते हुए मैश टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें जो भी अगर पार्टिसिपेंट्स या नोड्स जो होते हैं वो उनमें उनमें डिले मिनिमम होता है, और किसी भी नोड के फेलियर होने पे उसका जो अल्टरनेटिव पाथ है वो स्विच कर दिया जाता है स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। और ये सारी चीज़ें हैं आपकी इसमें। ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइज सेल्फ कॉन्फ़िगर नेटवर्क है, और इसमें बहुत सी इंस्टॉलेशन ओवरहेड को कम कर दिया जाता है। और ये सब इसके फीचर्स हैं कि इट इज़ द सेल्फ ऑर्गेनाइज सेल्फ कॉन्फ़िगर, it can reduce the installation overhead. These are the features of mesh network. सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अपने आप डायनेमिकली ये अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है, वर्कलोड को मैनेज करता है। द एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्फ़िगर, इट इनेबल्स डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड को डिवाइड करना अमंग ऑल द लिंक्स, ये भी इसमें पॉसिबल है। और इसमें ये भी है कि अगर जैसे मान लिया कि मैश टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी आपका नोड फेलियर हो जाता है तो ओवरऑल वर्किंग को इफेक्ट नहीं करने जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए पूरे वर्कलोड को अगेन शेयर कर लेते हैं रिमेनिंग नोड्स के अंदर। मतलब अगर नोड्स फेलियर भी हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका नेटवर्क चलता रहता है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस मतलब ये है कि कोई भी एरर्स आ रही है, कोई भी आपका कन्फ्लिक्शन आता है, उस कन्फ्लिक्शन को रिमूव करना, मिनिमाइज करना, और फॉल्ट को टॉलरेट करना, फॉल्ट को कम करना, पहले अवॉइड करना, अगर आ जाए तो उसको रिड्यूस करना या उसको सॉल्व करना। ये सब चीज़ें इसमें इसके फीचर्स हैं। और मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम लगती है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो कर लेते हैं। इसके बाद मस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कई सारे कन्वेंशनल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कन्वेंशनल जैसे कि स्ट्रक्चर यूज करते थे, ट्री, स्टार, बसेस, उनमें सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, तो उन सब फ्लॉज को दूर किया है इसने, और स्विचेस और ब्रिजेस का और कई सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग मीडिया का यूज करते हुए उसको फ्रिक्वेंटली उसको एक्सेस किया है, और बेटर वे में उसको नेटवर्क को प्रोड्यूस किया है। और एक ऐसा इस डायरेक्ट लिंक नेटवर्क बनाया है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबर्स और हेरिडिकल स्ट्रक्चर जो हैं, लिंक्स हैं, वो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्विचेस का यूज करते हुए यूज करते हैं नेटवर्किंग को। इसमें जो भी अब इसके ये तो इसके फीचर्स हो गए। अब मैश नेटवर्किंग के अंदर कैसे वर्क करता है? मैश नेटवर्किंग जो होती है मैश टेक्नोलॉजी के अंदर, बेसिकली ये फ्लडिंग टेक्निक पे वर्क करता है। फ्लडिंग टेक्निक या राउटिंग टेक्निक क्या होती है? फ्लडिंग टेक्निक या राउटिंग टेक्निक का मतलब, इसका मीनिंग यहाँ फ्लडिंग का मतलब होता है कि फ्लो करना, हर नोड पे, हर एजेस पे आपका इक्वल डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना। राउटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पाथ को सेलेक्ट कर रहे हैं। स्विचिंग डिवाइसेस या ब्रिजेस होती हैं, वो परफेक्ट पाथ को सेलेक्ट करती हैं। तो राउटिंग टेक्नोलॉजी एंड फ्लडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज मैश नेटवर्क के अंदर होता है। कोई भी मैसेज है, कोई भी पैकेट है, उसको प्रोपोगेट किया जाता है एमंग ए पाथ वेरियस नोड के बीच में, और इंक्लूडिंग द हॉप्स। लिंक्स को एक और नाम से जानते हैं, हॉप्स के नाम से जानते हैं। कई सारे हॉप्स आपके इंक्लूड होते हैं कि जिसमें आपका नोड में आपका प्रोपोगेट किया जाता है मैसेज ओवरऑल सोर्स से डेस्टिनेशन तक। और इसमें पाथ सिलेक्शन है, इसमें आपका कंटिन्यूअस कनेक्शन स्टेबिलिटी है, और शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग। इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी आपके हॉप्स आ रहे हैं, जो भी लिंक्स आ रहे हैं, वो मिनिमम होने चाहिए। फ्रिक्वेंटली आपका डेस्टिनेशन तक उसका मूवमेंट होना चाहिए, आपके पैकेज का, मैसेज का, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो फास्ट होनी चाहिए। इसके बाद इसमें दूसरा फीचर इसमें है कि ये सेल्फ हीलिंग फीचर है इसमें। यहाँ पे अगर राउटिंग बेस्ड नेटवर्क यूज करते हैं, सेल्फ हीलिंग बेस्ड फीचर यूज करता है स्विचिंग नेटवर्क। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका कहीं पे भी फ्लॉज, कहीं पे भी कंट्रडिक्शन आएगा, तो अगेन स्विचिंग
करके हम एक अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो कर देते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क है। हर नोड के पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। if any node break down, if any node dump in any situation, then switching technology provide the alternative path for that uh, other nodes for transmission। तो इससे कनेक्शन आपका रिलायबल रहता है और आपका फॉल्ट टॉलरेंट रहता है। मेश टेक्नोलॉजी का बेसिकली जो है ये इट इज़ द फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क है। और इसमें जितने भी वायर हैं, वायर्ड कनेक्शन है, नेटवर्क हैं, इसमें सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ अ फुल्ली प्रोटेक्टेड वायर्ड नेटवर्क which gives the advantage of security, reliability. These are the features of mesh network। और इसमें जो भी है कि कॉस्ट को इफेक्टिवली सॉल्व किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट का जो रेशियो है उसको बैलेंस किया जाता है। इसके बाद मैश नेटवर्क में एक चीज़ और याद रखनी है कि मैश नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ये हमें याद रखना है कि मैश नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है, विच मीन्स ईच प्रोसेसर टू एवरी अदर प्रोसेसर इन द नेटवर्क। तो हर प्रोसेसर, हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट या एक इंटरमीडिएट पाथ के थ्रू। मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो होता है वो रिडंडेंसी नेटवर्क प्रोवाइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब मीनिंग है रिपीटेटिव डेटा, द इंफॉर्मेशन सेंडिंग और रिसीविंग कम्युनिकेशन लिंक इफ फेल्योर, देन रिडंडेंट डेटा अवेलेबल फॉर द अदर लिंक्स। तो इससे ये है कि आपका जो भी ट्रांसमिशन है वो बना रहता है अगर कोई फेल्योर एग्जिस्ट करता है तो। मैश नेटवर्क enable data to be routed through in any other site connected to the network। किसी भी नेटवर्क साइट पे कनेक्टेड हो सकता है। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ईच एंड एवरी प्रोसेसर लिंक अदर नेटवर्क। और अगर आप मैश नेटवर्क को अगर एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें तो मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये इस तरह से मैश नेटवर्क है आपका सिंपल। ये 2 डायमेंशनल मैश नेटवर्क है जिसमें कि जो सर्कल है वो नोड्स के फॉर्म में है बेसिक, और जो इंटीरियर नोड्स हैं वो स्लो कर रहे हैं। और आपके जो 2 डायमेंशनल मैश है और रैंक इसकी देखिए 1 2 3 4 4 रैंक का ये बना हुआ है मैश नेटवर्क। और ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है, हर नोड के पास 4 कनेक्शन अवेलेबल हैं, 4 लिंक्स हैं। तो अगर एक पाथ, अगर आपका कोई अल्टरनेटिव नोड खराब हो जाएगा तो अल्टरनेटिव पाथ्स आपके फॉलो कर दिए जाएंगे। तो इंटीरियर नोड्स हैं, आउटर नोड्स हैं। इसी के साथ अगर आपका ये वो तो 2D नेटवर्क है, मैश नेटवर्क है। और ये आपका 3D मैश नेटवर्क है जिसमें कि आपका 3 डायमेंशनल क्यूब स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। और इसमें भी आपके रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 के लेवल में 3 डायमेंशनल क्यूब स्ट्रक्चर यूज करके इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाया गया है। तो बेसिकली इसी तरह से नेटवर्क ये होता है। आगे इसमें देखते हैं कि जो मैश नेटवर्क है बेसिकली आपके इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर आप 2D मैश नेटवर्क की बात कहें तो उसके क्या फीचर होंगे। 2D मैश नेटवर्क आपका मैंने भी दिखाया था आपको। ये 2D नेटवर्क है। 2D का मीनिंग है कि केवल आपके रोज एंड कॉलम में सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। और 2D नेटवर्किंग के अंदर जो मैश आता है उसमें इसमें जो अभी आपके नोड होते हैं वो रोज एंड कॉलम में होते हैं। और एन नंबर ऑफ मैश नेटवर्क डायमेंशन के नोड के आपके मैश बन सकते हैं। लेकिन 2D में कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसको मैनेज करना इजी है। और ये आपका प्योर मैश नेटवर्क है, एसिमेट्रिक नेचर का है। कम्युनिकेशन जो भी नेबरिंग नोड है उनके बीच में होता है। और इसीलिए नोड जो है वो आपके हर ईच एंड एवरी नोड के पास 2 लिंक्स अवेलेबल हैं। मैश इंटीग्रेटेड नेटवर्क के अंदर अगर आप 2D नेटवर्क यूज करते हैं तो इसमें अब जो
इलिक नेटवर्क होता है। मैं इलिक नेटवर्क पे भी आता हूँ, क्या होता है। इलिक नेटवर्क भी मेश नेटवर्क का ही एक स्पेशल फॉर्म है। इलिक नेटवर्क भी मेश नेटवर्क का भी एक स्पेशल फॉर्म, इसलिए टॉपिक का ही नाम मैंने बताया कि मेश कनेक्टेड इलिक नेटवर्क क्या है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, मेश नेटवर्क इलिक नेटवर्क इलिक कंप्यूटर्स क्या ही एक एप्लीकेशन टाइप का है। तो मेश नेटवर्क पहले हम लोग देखें, तो मेश इंटरकनेक्शन नेटवर्क में अंदर जो कि आपका अगर 4 डिग्री का आप यूज कर रहे हैं, 4 डिग्री का अगर आप क्वाड्रल यूज कर रहे हैं और मेश नेटवर्क बनाने के लिए, तो आपका नेटवर्क जो होता है मेश नेटवर्क, उसको हम लोग मेश नेटवर्क बोलते हैं। सिंगल लाइन बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई कि ऐसा मेश कनेक्शन, मेश इंटरकनेक्शन नेटवर्क जिसमें कि हर वेरिएंट, हर नोड के पास में क्वाड्रल रिंग ऑफ डिग्री 4 यूज होती है, उसको हम लोग इलिक नेटवर्क बोलते हैं। इसमें n क्रॉस n इलिक नेटवर्क आते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो आपके टोटल n नंबर n-1, जैसे कि आपके मान लिया कि 16 नोड है तो उसका डायमीटर 15 होगा, क्योंकि d इक्वल टू n-1 होता है। डायमीटर मैंने बताया था कि जो आपके लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अमंग द नोड, दूर के जो नोड्स हैं उनके बीच में जो आपके नंबर ऑफ लिंक्स हैं, उनको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डिस्टेंस को डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस वैसे तो है नहीं, लिंक्स की नंबर ऑफ लिंक्स को डिस्टेंस बोलेंगे, और जो डायमीटर होता है वो आपका नंबर n-1 होता है, ये चीज है। और जब भी आप यूज करेंगे इसमें इसमें आपके जनरली 2D मैश नेटवर्क आते हैं, 3D मैश नेटवर्क आते हैं। 3D मैश नेटवर्क के क्यूब स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अभी आपको दिखाई पड़ रहा था। इसमें आपका 3D में नेटवर्क में आपका क्यूब यूज होता है। इसमें 6 जो भी नोड्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट किए जाते हैं। 6 अदर नोड से कनेक्टेड रहता है आपका ईच एंड एवरी नेटवर्क। ये आपका 3D है, यहाँ पे देखिए 6 अदर नोड से कनेक्टेड है आपका ये 3D मैश नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग बेसिकली 3D मॉडल यूज करते हैं, 3D डायमेंशन का मैश नेटवर्क यूज करते हैं, और इसमें आपके जो नेचुरल डायमेंशनल नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज की जाती हैं सिमुलेशन के लिए। तो अब मैं मैश नेटवर्क के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता हूँ। इसमें देखिए क्या बेनिफिट है क्या इसका मैश नेटवर्क का। इस नेटवर्क का मेन बेनिफिट ये है कि ईच कम्युनिकेशन लिंक इन द नेटवर्क कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। हर कम्युनिकेशन लिंक जो भी आपका दिखाई पड़ रहा है, शेयर हो रहा है, उसमें जो भी नोड है आपका, वो जो भी कम्युनिकेशन लिंक है वो अपने खुद के डेटा को होल्ड करता है। ईच कम्युनिकेशन लिंक इन द नेटवर्क कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। हर ईच कम्युनिकेशन लिंक इन द नेटवर्क कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। अपने नेटवर्क, अपने लोड को, अपने डेटा लोड को, कंटेंट को वो यूज करता है और होल्ड करता है। ये इसमें मेन एडवांटेज होता है। दूसरी चीज ये है कि द इंफॉर्मेशन हैज टू एक्सेस फास्टेस्ट पाथ एंड कैन लोड बैलेंस। दो बहुत बड़े फीचर हैं मैश नेटवर्क के, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर दी की जाती है या ट्रांसफर की जाती है एकदम फास्टेस्ट पाथ हो। फास्टेस्ट पाथ मतलब कि मिनिमम टाइम लगे, लेटेंसी मिनिमम है, डिले एकदम मिनिमम हो जहाँ पे। तो ये बहुत ट्रैफिक मैनेज के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप ऐसा पाथ सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि जो आपका रूटीन पाथ है उसी को फॉलो करें, कोई भी पाथ सेलेक्ट हो सकता है डायनेमिकली, और साथ में वो फास्टेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि लोड बैलेंसिंग का फीचर है। लोड बैलेंसिंग का फीचर अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नोड आपका करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है, स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं, तुरंत उसी समय अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो कर देती हैं, दूसरे पाथ को फॉलो कर, जिससे आपका ट्रांसमिशन रुकता नहीं है और वर्कलोड बैलेंस हो जाता है। दूसरे नोड के दूसरे पाथ के थ्रू वो जो उसका वर्कलोड है वो बैलेंस कर लिया जाता है। तो वर्कलोड एंड फास्टेस्ट पाथ सिलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ मैश नेटवर्क। इसके बाद और भी एडवांटेज है। दिस नेटवर्क प्रोवाइड रिडंडेंसी। ये नेटवर्क रिडंडेंसी देता है। रिडंडेंसी का मतलब मैंने बताया कि रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, सिमिलर डेटा मल्टीपल लिंक्स पे अवेलेबल कराया जाता है, प्रोपोगेट कराया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
उससे फायदा ये है कि आपका अगर एक जगह करप्शन हो गया, एक जगह लिंक खराब हो गया, डेटा आपका लॉस हो गया है, तो वो डेटा दूसरी जगह पे अवेलेबल है। रिडंडेंसी ऑफ द डेटा अवेलेबल फॉर द पर्पस। ओके, तो बेसिकली ये चीजें हैं। मैनी एडवांटेज में आपका नेटवर्क की मैश नेटवर्क के अंदर सबसे पहले आपका यही है कि फर्स्ट कम्युनिकेशन लिंक जो होते हैं नेटवर्क के, वो आपके सिंपल सभी नोड पे एग्जिस्ट करते हैं, और ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन लिंक इन द नेटवर्क कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। अपने डेटा लोड को अपने लिंक्स पे अवेलेबल कराता है, कैरी करता है, ये एडवांटेज है। इसके बाद है कि मैश नेटवर्क जो होते हैं वो आपके, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी नोड्स हैं, वो सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इसमें फास्टेस्ट पाथ को फॉलो किया जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है, और लोड बैलेंसिंग का फीचर होता है। लोड बैलेंसिंग का फीचर ये है कि आपके हर नोड के अंदर जो भी आपके डेटा हैं, वो अगर कोई नोड आपका करप्ट हो जा रहा है, आपका डंप हो जा रहा है, तो अदर नोड्स जो हैं उन पे डेटा का ट्रांसमिशन बैलेंस कर लिया जाता है। और इसके बाद डेटा नेटवर्क जो होता है मैश नेटवर्क, वो रिडंडेंसी का फीचर देता है। और रिडंडेंसी का फीचर मतलब रेप्लिकेशन ऑफ कंटेंट अवेलेबल फॉर अदर लिंक्स, एंड इफ एनी कंटेंट इज लॉस्ट देन इट प्रोवाइड बाय द अदर पाथ और अदर लिंक्स। नेक्स्ट फीचर अगर आप डिस्कस करें मैश नेटवर्क का, तो नेक्स्ट फीचर ये आता है कि इट प्रोवाइड अ फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर है। फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर मीनिंग यही है कि अगर कोई भी करप्शन है, कोई भी लिंक का डंप है, कोई भी नोड का डंप है, कोई भी किसी भी एंड पे करप्शन आता है, तो उसको ऑक्यूपेट करना, एरर को फाइंड करना, डिटेक्ट करके करेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है, वो मैश नेटवर्क में है। तो इस चीज को फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं, टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड टू कम्युनिकेट, टू अपडेट, टू चेंज द फॉल्ट टॉलरेंट। टॉलरेट करना, फॉल्ट को टॉलरेट करना, खत्म करना और मिनिमाइज करना, ये इसका मेन फीचर है। किसी भी प्रोसेस के बीच में ये इंटरकनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट फीचर अगर आप डिस्कस करें, तो इट इंश्योर द बेस्ट पॉसिबिलिटी दैट द नेटवर्क इज ऑलवेज अवेलेबल। किसी भी नेटवर्क पे अगर आप बेस्ट पॉसिबिलिटी है, तो उसको ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता है network. So these are the main advantages. If we conclude the advantages, then first we take it to provide the communication link in the network, and each and every node carry its own data load. Second point है आपका कि mesh network provide access the fastest path. Third है आपका it can load the balance of the network. फोर्थ वन अगर पॉइंट अगर आप एडवांटेज डिस्कस करें, तो आप याद कर सकते हैं कि आपका इट प्रोवाइड नेटवर्क प्रोवाइड रिडंडेंसी ऑफ कंटेंट्स फॉर देयर ट्रांसमिशन। उसके बाद नेक्स्ट वन वी शुड एक्सप्लेन इट प्रोवाइड द फॉल्ट टॉलरेंस बिटवीन द प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेस के बीच में फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर है। नेक्स्ट वन इट इंश्योर द बेस्ट पॉसिबिलिटी दैट नेटवर्क इज ऑलवेज अवेलेबल। किसी भी नेटवर्क में जितनी भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है उनको अवेलेबल कराता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं मैश नेटवर्क के। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ फीचर्स, उसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि और भी टेक्नोलॉजीज हैं, टोपोलॉजीज हैं। तो अगर मैश नेटवर्क के इतने सारे एडवांटेज, कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो इन लिमिटेशन को देखते हैं। अगर आप मैश नेटवर्क की लिमिटेशन को जाने तो क्या होता है कि इट यूजेस बल्क कम्युनिकेशन लिंक्स टू द इम्प्लीमेंट मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क। कि अगर आप एक मैश नेटवर्क देख रहे हैं, तो इसमें कई सारे नोड कनेक्टेड हैं, सभी से लोड सभी पे अवेलेबल है, रिडंडेंसी अवेलेबल है, तो फॉल्ट टॉलरेंसी दे रही है, मतलब इतने सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम है, तो मतलब कि वहाँ पे बेस्ट है। लेकिन इफ द नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेस, देन द मेंटेनेंस ऑफ द मैश नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल। तो बल्क कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं यूजेस इन द मैश नेटवर्क विच आर नॉट इजी टू टैकल फॉर इफेक्टिव नेटवर्किंग फॉर मोर देन वन मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। और देन नेक्स्ट ओवरहेड क्या है कि मैश नेटवर्क प्रोवाइड हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ईच एंड एवरी थिंग आर मैनेज बाय द administrative work, managed by the control work.
ऑफ द सिस्टम। तो एक ऐसा पावरफुल कंट्रोल सिस्टम चाहिए कि वो इन सब मेन फीचर्स को, जैसे कि रिडंडेंसी का, फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर है, डेटा का रेप्लिकेशन का फीचर है, और आपका डेटा अवेलेबिलिटी का फीचर, ये सारे फीचर्स को मैनेज करने के लिए एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो आ जाता है मैश नेटवर्क पे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो मेनली दो डिसएडवांटेज हैं कि बल्क कम्युनिकेशन लिंक्स आर अवेलेबल फॉर द मैश नेटवर्क और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये these are the main limitation of the mesh network. Due to this reason, if we consider the large number of nodes for establishing this the mesh network interconnection network, it can't be possible to provide that network. Okay. So then what we the beneficial to this, for remedy purpose we uses multi interconnection network, which we discuss later on. अब हम लोग किसी का एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द इलिक नेटवर्क। इलिक नेटवर्क क्या होता है? तो मैश नेटवर्क का ही एक पार्ट है। मैश नेटवर्क जो हम यूज करते थे, तो उस समय आपका एक सिस्टम आया था, बहुत ही पॉपुलर है SIMD आर्किटेक्चर में, कि जिसको हम इलिक बोलते हैं। इलिक का मीनिंग, इलिक स्टैंड फॉर इलिनॉस ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलिनॉस ऑटोमेटिक कंप्यूटर के को हम लोग इलिक कंप्यूटर्स बोलते हैं, और ये इट टोटली बेस्ड ऑन द मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे आपका एक जो कंप्यूटर सिस्टम आया था, जिसको हम लोग इलिक कंप्यूटर बोलते हैं, जिसमें इलिनॉस ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है। ये है क्या? इलिक कंप्यूटर्स आर द बेस्ड ऑन द मैश टोपोलॉजीज, मैश नेटवर्किंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क, and it is the series of supercomputer. It is the series of supercomputer built at the variety of locations. इलिक नेटवर्क क्या थे कि जो इलिनॉस ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, ये एक सुपर कंप्यूटर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, कैस्केट थे, और इनको कई सारे लोकेशंस में बनाया गया और इनको इंटरकनेक्ट किया गया। और एक तरीके से इसमें एटलीस्ट जब आपका ये जो नेटवर्क आया था, इलिक कंप्यूटर आए थे, वो इसका जनरेशन 1951 टू 1974 में बेसिकली यूज किया गया। और इलिक जो इलिनॉस ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाने गए, और जिनको हम लोग इलिक नेटवर्क, इलिक कंप्यूटर्स बोलते हैं, बेस्ड ऑन द मैश का इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो इलिनॉस जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस एट अर्बन कैंपेन, वहाँ पे आपका ये बिल्ड किया गया, और सबसे पहले 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करके मैश टोपोलॉजी पे ये एस्टेब्लिश किया गया। तो इलिक नेटवर्क के भी जनरेशंस आई हुई हैं। जैसे इलिक कंप्यूटर के जनरेशंस आई हैं, इलिक 1 2 3 4 5 6, ये सब जनरेशंस हैं इलिक की। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि इलिक नेटवर्क में जो फर्स्टली मैंने बताया कि 1951 1974 में एक ग्रुप ऑफ सुपर कंप्यूटर connected with the mesh technology and interconnection network is known as the इलिक कंप्यूटर्स। जब फर्दर इम्प्रूव किया गया, तो इलिक नेटवर्क में आपने सेकंड स्टेज आई, इलिक 2 बोलते हैं इसको। तो इलिक सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जो भी आपके सुपर कंप्यूटर कनेक्ट किए गए, उसमें एक और फीचर इंक्लूड किया जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पाइपलाइन सुपर कंप्यूटर विद पाइपलाइन आर्किटेक्चर, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वो जब बिल्ड किया गया, उसमें पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया, हम लोगों ने पढ़ा था, उस चीज को इन्होंने इलिक सेकंड के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और ये आपका इलिक सेकंड कहलाया। इस सेकंड में आपके जो सिस्टम आए थे, उसमें आपका IBM 7030 सिस्टम है, वो इलिक सेकंड जनरेशन का सिस्टम माना जाता है, और ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, और इसमें आपका सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। और इसमें इसका फायदा, इसका फीचर अगर आप ध्यान दें, तो इसकी जो स्पीड है वो आपकी 100 टाइम्स फास्टर द इलिक 1। इलिक 1 से 100 टाइम फास्टर है आपका जो ये है इलिक 2 है। और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात हो रही, नॉर्मल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है। तो जब आपका सुपर इसमें 7030 आया, तो उसमें 100 टाइम फास्टर हो गया, और बेसिकली ये रन होता रहा। इसके बाद कुछ और इसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये सब हम लोग सुपर कंप्यूटर की जनरेशन देख रहे हैं।
इसके बाद इलिक नेक्स्ट जनरेशन आती है। इलिक सेकंड में आपके बेसिकली फीचर में आपका बेसिकली 100 टाइम फास्टर फीचर है। उसके बाद इसमें बेसिकली जो आपकी कोर मेमोरी यूज हो रही है उसमें 8192 वर्ड्स 8192 वर्ड्स पर यूनिट ऑफ टाइम में ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 65,536 वर्ड्स की है जो एक स्टोर होती थी उस समय। तो ये बहुत ही पावरफुल हो गया। और उसका जो एक्सेस टाइम है जो कि एफिशिएंसी आप बोलते हैं, तो एफिशिएंसी को 1.8 टू 2 माइक्रो सेकेंड उस समय एफिशिएंसी थी सुपर कंप्यूटर की, जो कि इलेक्ट सेकेंड की थी। इसके बाद और भी ज़्यादा फास्टर इसमें आने लगे। इसमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ट होने लगा। इसमें आपके पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं वो सब एक सेकेंड में आ गए और फास्टर जनरेशन यूज होने लगी। 0.25 माइक्रो सेकेंड की स्पीड से रन होने लगा सिस्टम इसमें। इसके बाद जो भी आपके जो वर्ड साइज है एकदम 52 बिट का हो गया। हमारा वर्ड साइज 52 बिट का हो चुका है उस समय। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप यूज करने लगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कम्युनिकेशन मतलब कि कंप्यूटेशन होने लगा एक सेकंड के अंदर। और हम लोग जो एक्सपोनेंट वैल्यू निकालते थे वो 7 बिट एक्सपोनेंट वैल्यू निकालने लगे, पावर ऑफ 4। और 45 बिट ऑफ मेंटीजा, जिसमें कि आपका 7 बिट का आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज होने लगा, जिसमें 4 बिट आपका एक्सपोनेंट था और आपका 45 बिट का मेंटीजा इसमें सपोर्ट होने लगा। इसी तरह से आपका इंस्ट्रक्शन और बड़े होने लगे। 26 बिट्स 13 बिट लॉन्ग पैकिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बेसिकली मेन फीचर में आपका पाइपलाइनिंग फंक्शन है और एडवांस कंट्रोल है, डिलेट कंट्रोल है, इंटरप्ले, ये बहुत सारे फीचर्स जो हैं। डिले को मेंटेन करना और एडवांस कंट्रोल फीचर है, ये आपका इलेक्ट सेकंड में आएगा। इसके बाद इलेक्ट थर्ड जनरेशन आई है। इलेक्ट थर्ड जनरेशन आपकी 1966 में मानी जाती है और वहाँ पे फाइन ग्रेन, हमने फाइन ग्रेन क्रॉस ग्रेन पढ़ा था। ये सब आपके एप्लीकेशन है जो आपने अभी लास्ट यूनिट्स में पढ़ी हुई है। फाइन ग्रेन क्रॉस ग्रेन जो पाइपलाइन पैरेललिज्म पढ़ी है उसका यूज इलेक्ट थर्ड में होता है। इलेक्ट थर्ड जो है फाइन ग्रेन SIMD पैटर्न पे बेस्ड सिस्टम था और ये 1966 में आया था। और इसमें कुछ और फीचर आने लगे और फास्टली किया गया, इसमें वर्ड साइज और आपका इंक्रीज किया गया। और इलेक्ट 4 जो है, इलेक्ट 4 जो सिस्टम आया है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है। और बेसिकली इलेक्ट 4 बहुत ही पावरफुल सिस्टम आ जाता है। इसमें आप आज भी इसको यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट 4 को। इसमें सबसे पहले पैरेलल कंप्यूटर को बिल्ड किया गया। पैरेलल कंप्यूटिंग का फुल फीचर आपका इलेक्ट 4 सिस्टम है, जिसके अंदर आपने जिसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट 4 का, वो डेनियल स्लॉटनिक ने दिया। और इनमें 256 प्रोसेसर इन बिल्ड थे। मतलब कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसमें कि अभी तक शुरुआत में केवल 5 सुपर कंप्यूटर लगे थे और इलेक्ट 4 के अंदर 256 सुपर कंप्यूटर एक साथ लगाए गए। और 256 सुपर कंप्यूटर के साथ में इलेक्ट 4 आया है और उसका जो पैरेललिज्म फीचर इसमें इतना पावरफुल है और लार्ज डेटा सेट आप बिल्ड कर सकते हैं इसमें। कंट्रोल यूनिट बहुत पावरफुल है। 64 प्रोसेसर एलिमेंट, एक एक प्रोसेसर एलिमेंट जो है उसमें 64 प्रोसेसिंग एलिमेंट आप ऐड कर सकते थे। जो प्रोसेसिंग एलिमेंट बात होती है यहाँ पे 64 प्रोसेसिंग एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट 4 सिस्टम के अंदर। 256 प्रोसेसर एंड 64 प्रोसेसिंग एलिमेंट with a separate cache memory and their memory module। उसके बाद ये जो आपका सिस्टम आया इसमें प्रोसेसिंग एलिमेंट इंक्रीज किया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का LSI यूज किया गया, ये सब यूज होने लगा और इसकी पावरफुलनेस और ज़्यादा हो गई। इसके बाद एक हम लोग क्विकली जनरेशन को बस कंप्लीट करते हैं। 256 64 का बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब कि अब फ्लोटिंग पॉइंट जो कैलकुलेशन होता था वो 256 बिट का, जिसमें कि 64 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इन्वॉल्व थे। 64 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट कैपेबल टू कैलकुलेट द सेपरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और इसमें जो आपका CPU है वो 1 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड करता है। इलेक्ट 4 जो है उसमें आपका ऑपरेशन जो होते हैं वो 1 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड होते हैं जो यूज होते हैं। और इसमें एक सिंगल कंटेंट के अंदर 64 FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स लगे होते हैं जो कि वहाँ रन करते हैं। और इसमें मैक्सिमम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एरे प्रोसेसर्स और जो मैथ प्रोसेसर हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब इसमें बन सकते हैं, इसमें चीज़ें हो सकती हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज होती है।
मैक्सिमम कैलकुलेशन यूज़ होता है, और बहुत सारे सिंगल इंस्ट्रक्शन हम मल्टीपल डेटा पे लगा सकते हैं। SIMD आर्किटेक्चर में बेस्ट सिस्टम आया था इलिक 4, और इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद एक सिस्टम आया था जिसको कैडर के नाम से जानते हैं, CEDAR कैडर। कैडर सिस्टम आया था, इसमें शेयर्ड मेमोरी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया गया इलिक 4 के बाद 1988 के अंदर। तो 1988 में कैडर सिस्टम आया, जिसको कुछ लोग इलिक 5 भी नाम जानते हैं, और ये एक सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर सिस्टम था। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर सिस्टम होता है जिसमें कि ईच एंड एवरी प्रोसेसर कंटेन द इक्वल टाइम फॉर द ट्रांसमिशन, एक ही साथ इक्वल समय दिया जाता है, और इसको इलिक 4 बोलते हैं। इसका मेन फीचर था कि शेयर्ड मेमोरी सुपर कंप्यूटर यूज होता था, और आपका जो आपके एडवांस इंटरकनेक्शन नेटवर्क की टेक्नोलॉजी यूज होगी, कंट्रोल यूनिट सपोर्ट है, पैरेललिज्म सपोर्ट है, फुल पैरेललिज्म सपोर्ट है, और ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स यूज होते हैं, पैरेलल एल्गोरिथम यूज होती हैं। ये टोटल पैरेलल सिस्टम आता है कैडर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आया हुआ है, मॉडर्न सिस्टम जो इस समय वर्क हो रहा है, जिसमें कई जगह यूज हो रहा है, जिसको इलिक 6 के नाम से जानते हैं। ये 2005 में आया हुआ है, और 2005 में इलिक 6 आया है, जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस अर्बन कैंपेन में दिया, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट दिया है इलिक 6 का, वो ल्यूडी हैरिसन ने दिया है। ल्यूडी हैरिसन ने इलिक 6 को बिल्ड किया है, और एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसमें कि 65,536 नोड कम्युनिकेशन है। इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर सोचिए, 65,536 नोड कम्युनिकेशन सुपर कंप्यूटर है आपका इलिक 6, और इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटेशनल नोड्स कम होते हैं, और 1.2 क्वाड्रिलॉन मल्टीपल एक्यूमुलेट ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म किया जाता है। अब ये क्वाड्रिलॉन बहुत ज़्यादा है आपका, हम लोग केवल माइक्रो सेकंड में ही जानते हैं, लेकिन ये जो संख्या है, आप इसको नेट पे देखिएगा कि 1 क्वाड्रिलॉन इक्वल टू कितना होता है। तो आपका 1.2 क्वाड्रिलॉन जो है आपका मल्टीपल एक्यूमुलेट ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म किए जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, और ये बाइसेक्शनल बैंडविड्थ यूज होता है। 4 टेराबाइट पर सेकंड, 4 टेराबाइट पर सेकंड स्टोरेज स्पीड है इसकी। टेराबाइट जो है वो आपकी पर सेकंड स्टोरेज स्पीड है। तो इस तरह से इलिक नेटवर्क सुपर कंप्यूटर की एक रेंज है, और इसमें हम लोग आज भी कई सारे अपने वर्क करते हैं, कि जैसे आप इसका एप्लीकेशन बहुत आपने पढ़ा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग में हो रहा है, मेल सर्वर में हो रहा है, जो आपका जो बड़े बड़े सर्वर हैं, ये सब इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनते हैं और यूज हो रहे हैं, और बेसिकली इन्हीं सब का यूज हो रहा है। और ये सब इसमें देखिए इतना पावरफुल है कि एक एक नोड जो है वो 8 GB मेमोरी रैम को रखता है, 8 GB मेमोरी रैम को, छोटा सा सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है, तो 8 GB मेमोरी रैम को होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से एक ब्रीफ फीचर है आपका इलिक नेटवर्क का, वो हम लोग को पता होना चाहिए, आपको मैं नोट्स में भी दे दूंगा, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको देख लीजिएगा, मैश टेक्नोलॉजी, मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क और इलिक नेटवर्क, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, इसमें एक सुपर कंप्यूटर की रेंज है, और एक तरह से इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं कि जो आपने अभी तक पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के अंदर, उन सबका एप्लीकेशन क्या यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब यहाँ पे है। तो ये चीज़ होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, और इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे टोपोलॉजी देखेंगे जो है, और उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे ओमेगा नेटवर्क के बाद, और जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। कोई भी नया टॉपिक है, कुछ भी आपको प्रीवियस टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, उसको तुरंत आप पूछिए, आप मैसेज करिए, टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, या क्लास में पूछिए, उसको बताया जाएगा, क्योंकि ये सब काफ़ी मॉडर्न एडवांस आर्किटेक्चर में आता है, और एक काफ़ी वाइड फील्ड है, और उस बड़े से सब्जेक्ट को अगर छोटे से में पढ़ाया गया, तो उस चीज़ को आप समझें और उसको यूज़ करें, देखें। ओके, अटेंडेंस सभी की हो गई, ऑल स्टूडेंट राइट द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, किसी का अटेंडेंस छूटा न रह जाए, और थैंक यू ऑल फॉर। सर, हाँ हाँ, बताइए। सर कशिश की अटेंडेंस लगा दीजिएगा, वो आउट हो गई शायद से, तो उसका मैसेज डिलीट हो गया है।